मैं हूं अंकित सर। तो कल आपको लाइव में हमने अनुपात समानुपात वाले कुछ सवाल पढ़ाए थे। आज उसके आगे कुछ सवाल देखते हैं। और कल हमने आपको एक 20वां क्वेश्चन का कमेंट में करने के लिए दिया था। आज उसको हल करेंगे, ठीक है। देखते हैं कैसे उसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है और जबकि उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 रुपए और 900 रुपए बचाते हैं तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए, ठीक है। और एक चीज ध्यान से सुन लें, अब अपनी लाइव क्लास प्रतिदिन चलेगी, है ना। तो सभी लोग लाइव क्लास का बिल्कुल ध्यान रखें। मैथ क्लास कंप्लीट करवाई दी जाएगी पूरी लाइव से ही, ठीक है। तो जो बच्चे लाइव में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। डेली प्रतिदिन आपको बता दें, नोटिफिकेशन में आपके पास लाइव पहुंच जाएगा। जब भी लाइव क्लास स्टार्ट होगी तो आपका वहां पर नोटिफिकेशन आ जाया करेगा, ठीक है। तो देखें आज के क्वेश्चन का आंसर। हम आपको पहले बता दें, हमने क्या कहा, दो व्यक्तियों की आय। तो जब भी अनुपात वाली सवाल दिए जाए तो हमेशा अनुपात को क्या बदल देते हैं, पहले संख्याओं बदलते हैं। तो आय कितनी दी आपको बता दें, दो व्यक्तियों की आय जो दी है वो आपकी कितनी दी है, 5:3 दी है। कितनी दी है, 5:3। तो हमें क्या बदलना है, संख्या में बदलना है। तो आय को हम संख्या में बदल देंगे तो क्या आ जाएगा, 5x और 3x, और दोनों की, है ना। और दोनों की व्यय कितना दिया है, व्यय, तो दोनों का व्यय जो दिया है वो दिया है 9y और 5y, ठीक है। ये हो गया आय और ये हो गया इनकी व्यय। और बचत कितनी दी है दोनों की, 1300 रुपए और 900 रुपए। अब आपको बता दें बचत कैसे निकाली जाती है। जैसे आप खुद एक उदाहरण समझिए, जैसे हमारी मासिक आय 10,000 रुपए है। कितनी है, 10,000 रुपए है। और हम व्यय कर रहे हैं मंथली का 7,000 रुपए, 7,000 रुपए। तो बचत कितनी हुई, तो क्या करते हैं, 10,000 में से 7,000 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 3,000 हमारा बचत हो जाएगा। तो इसी प्रकार उन्होंने ऐसा कुछ किया है कि हमारी आय थी 5x और व्यय था 9y, ठीक है। तो बचत कितनी हो गई, 13,000 पहले व्यक्ति की। पहले व्यक्ति की आय कितनी थी, 5x, ठीक है। और व्यय कितना है था, 9y। इन दोनों में से घटा के कितना बचा, 1,300 रुपए। तो आपका ये समीकरण पहला बन गया। इसी प्रकार आप दूसरे व्यक्ति की देखेंगे, ये आपका पहले व्यक्ति का था, है ना। इसी प्रकार अपन दूसरे व्यक्ति का देखेंगे तो दूसरे व्यक्ति का कितना है आपका बता दें, 3x। कितना है, 3x। और आपको बता दें व्यय कितना है, 5y। कितना है, 5y। देखो जी है, तो बचत कितनी करी थी ने, 900 रुपए, है ना। तो वे कह रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति की आय बताइए। क्या बताना है, प्रत्येक व्यक्ति की आय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको बता दें, ये समीकरण वाले सवाल आप दोनों पिछली कक्षाओं में 9th में 10th में पढ़े होंगे। तो 10th में आपने एक विलोपन विधि पढ़ी होंगी। विलोपन विधि कैसे की जाती है, तो आपको बता दें सबसे पहले विलोपन विधि में क्या होता है, x और y के मान समान किए जाते हैं। अगर x y के मान समान है तो दोनों समीकरण को घटा दिया जाता है, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर दोनों समीकरण का x या y का दोनों में से किसी का मान समान करने के लिए क्या करते हैं, अपन त्रियक गुणा करते हैं। अगर x का मान समान करना है तो x की संख्याओं का त्रियक गुणा करेंगे। अगर y का मान ज्ञात करना हो तो y की त्रियक गुणा करेंगे। तो देखो कैसे करना है त्रियक गुणा, हम इसमें 3 का गुणा कर देंगे और हम इसमें 5 का गुणा कर देंगे। 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 5 15 x, और इसमें 3 का गुणा 9 में करेंगे तो 3 9 27 y बराबर 13 3 39। पूरे समीकरण में करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार इसमें करेंगे अपन 5 का गुणा तो कितना हो जाएंगे, 5 3 15 x। देखो x की वैल्यू समान हो गई ना, 5 25y बराबर 9 पन्ना 45। क्लियर। अब हमने एक समीकरण बता दिया। अब दूसरा नियम क्या होता है कि दोनों समीकरण को घटा दिया जाता है। तो घटाने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले समीकरण का क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं। ये प्लस का है तो काय का हो गया माइनस का, ये माइनस का है तो काय क्या हो गया प्लस का, और ये प्लस का है तो काय का हो गया माइनस का हो गया, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। देखो प्लस माइनस के चिन्ह, जो एक्स की वैल्यू समान थी तो कट गई, जे प्लस का है, ये माइनस का तो घट जाएंगे, तो माइनस के बचेंगे 2y। यहाँ पर 4500 में से 3900 घटाएंगे तो क्या बचेंगे, माइनस के कितने बचेंगे, घटा दें 4500 में से 3900 कितने बचेंगे, आपको खुद पता होना चाहिए। 3900 कितने, 45 यानी 600। कितने बचेंगे, 600 बचेंगे। माइनस से माइनस कट गया, 2 से डिवाइड किया 600, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 300। इस y की वैल्यू निकल आई आपकी 300। अब किसकी निकालना है, x की निकालना है। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अपन क्या करेंगे, y का मान रख देंगे समीकरण पहले समीकरण पहले में y का मान रख देंगे। तो रखें तो कितने हो जाएंगे, 9 का गुणा 3 में करेंगे 27। यहाँ पर आ जाएगा 5x, यहाँ पर 9 गुणे 300 बराबर 1300।
कर देंगे तो 5x माइनस कितना हो जाएगा 9,2700 बराबर 1300। पक्षांतर कर देंगे 5x तो 1300 माइनस के काय के हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे 2700। तो 5x बराबर कितना हो जाएंगे 1300 में 2700 जोड़ दो तो कितना हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर 7 3 10 का शून्य हासिल इसमें लगी तो 4000 कितना हो जाए 4000 काट देंगे 5 अट्ठे 40। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 800 रुपए। देखो एक्स की वैल्यू 800 आ गई, वाई की वैल्यू 300 आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए आपको बता दें, प्रत्येक व्यक्ति की आय। प्रत्येक व्यक्ति की आय चाहिए अपन को, पहले व्यक्ति की आय और दूसरे व्यक्ति की आय। तो आप बताओ पहले व्यक्ति की आय क्या है और दूसरे व्यक्ति की आय क्या है। पहले व्यक्ति की आय है 5x और दूसरे व्यक्ति की आय है 3x। तो 5x में यानी x की वैल्यू रख देंगे दोनों में तो आ जाएगी। तो 5 में रख देंगे x की वैल्यू तो 5 गुणे 800 तो कितने हो जाएंगे 8 पंचे 40 4000 रुपए। यानी पहले व्यक्ति की आय कितनी हो जाएगी 4000। तो देखो पहले इसमें नहीं है इसमें नहीं है इसमें नहीं है, पहले ऑप्शन में है 4000। और दूसरे व्यक्ति की आय कितनी है 3x, क्या है 3x। तो 3 गुणे x यानी 3 गुणे 8 तो 8 कितने हो गए 2400 रुपए। कितने हो गए 2400 रुपए। दूसरे व्यक्ति की आय भी निकल आई। यानी पहले व्यक्ति की आय कितनी है 2400 रुपए और दूसरे व्यक्ति की आय कितनी है, सॉरी पहले व्यक्ति की आय कितनी है 4000 रुपए और दूसरे व्यक्ति की आय कितनी है 2400 रुपए। दोनों की समझ में आ गया। ठीक है, विलोपन विधि आना चाहिए इसके लिए। तो समीकरण के लिए विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि या एक समीकरण से भी हल कर सकते हैं, है ना। तो सबसे अच्छा समय हम आपको बता दें समीकरण को हल करने का सबसे अच्छा तरीका होता है विलोपन विधि, इसलिए हमने आपको बता दिया। विलोपन विधि में सबसे पहले क्या किया जाता है, एक्स या वाई दोनों में से किसी के मान समान कर दो। फिर आप क्या करो, पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटा दो तो नीचे के चिन्ह बदल जाएंगे। तो एक्स या वाई की वैल्यू कट जाएगी, जिसमें एक्स के मान समान थे तो एक्स की वैल्यू कट गई, वाई का बचा वाई की वैल्यू निकल आई। फिर वाई की वैल्यू अपन ने क्या रख दी, किसी समीकरण पहले में रखा, समीकरण पहले में आपने y की वैल्यू रखी तो आपकी x की वैल्यू निकल आई, x से y की वैल्यू निकल आई। क्वेश्चन क्या पूछा है, आय पूछा है। अगर व्यय पूछते तो y की वैल्यू का गुणा करते, हमने क्या पूछा है आय पूछा है तो i की वैल्यू का गुणा आय में किया, x में x का गुणा काय में किया i की वैल्यू में। ठीक है, व्यय का पूछते तो y की वैल्यू का गुणा किस में करते, व्यय में करते। क्लियर, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 में अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 21। दो शहरों के बीच का बस का भाड़ा 11:18 के अनुपात में बढ़ाया गया। यानी पहले मूल भाड़ा कितना था 11 था, फिर नया भाड़ा कितना हो गया 18। अनुपात अनुपात में है तो सबसे पहले अपन को क्या बदलना है, संख्याओं में बदलना है। तो जैसे हमने कह दिया मूल भाड़ा है ना, मूल भाड़ा कितना है आपको बता दें, मूल भाड़ा कितना है 11x और नया भाड़ा क्योंकि वृद्धि हुई है ना तो नया भाड़ा कितना हुआ 18x। कितना हुआ 18x, कितना हुआ 18x। वृद्धि कितने की हुई तो आपको पता है जैसे हमने पहले आपको हम बता दें, जैसे आपके पास पहले 50 रुपए थे तो बाद में हमने आपको 50 रुपए 100 रुपए दे दिए तो कितने की वृद्धि हुई बताओ। तो आपको पता होना चाहिए जितने दिए उतने की वृद्धि होगी। तो जैसे हमने क्या 18x में से घटा देंगे 11x तो कितना बचेगा आपको बता दें 7x। तो वृद्धि कितनी की भाई 7x की। तो क्या कह रहा है वे, भाड़े में कितने की वृद्धि हुई, ये पूछा है वृद्धि कितने की हुई। तो आपको बता दें मूल भाड़ा कितना है 550 और यहाँ पर मूल भाड़ा कितना है 11। तो आपको बता दें 11x के बराबर क्या 550 लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि मूल भाड़ा कितना था 11 अनुपाते नया भाड़ा कितना हो गया 18, वृद्धि गई तो 18 हो गया। तो यहाँ पर क्या रखा मूल भाड़ा 550, यानी 11 की कीमत 550 है तो एक की कीमत कितनी होगी 11 पन्ना 55 50, एक की कीमत 50 हो गई। तो वृद्धि भाड़े में वृद्धि कितनी की हुई 7x, कितने की हुई 7x की। तो वैल्यू रख दें 7 गुणे 50 तो 7 पन्ना 35 350 रुपए। कितने रुपए 350 रुपए की वृद्धि हुई। कितने रुपए की वृद्धि हुई 350 रुपए की वृद्धि हुई। समझ में आया। दो शहरों के बीच का बस का भाड़ा कितना है 11:18 के अनुपात में बढ़ाया गया। पहले मूल भाड़ा कितना था 11, बढ़ाया गया तो 18 हो गया। तो कितने की वृद्धि हुई 7 रुपए की, या 7 की वृद्धि अनुपात 7 अनुपात की वृद्धि हुई। और मूल भाड़ा कितना था 11 था यानी 550, तो 550 किसके बराबर कर दिया 11 के बराबर। तो एक की कितनी वैल्यू हुई 50 रुपए, यानी एक अनुपात की वैल्यू हुई 50 तो 11 की कितनी हुई 550। क्लियर। इसी प्रकार कितने की वृद्धि हुई 7 की, तो 7 का गुणा 50 में कर दिया 7 पन्ना 35 तो 350 रुपए। क्लियर हो गया। ये आपका लॉन्ग मेथड था। शॉर्ट मेथड करना है तो इसको शॉर्ट मेथड अगर एग्जाम में करना चाहते हैं तो शॉर्ट मेथड में कुछ नहीं करना है। आपको पता है 18 में से 11 जाएंगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा। और आपको पता है 11 के किसके बराबर है
550, 11 पन्ना 55, 50 5 आ गया, 50 आ गया, 50 में गुणा मतलब एक की वैल्यू 50, तो 7 की वृद्धि हुई तो 7 में गुणा कर देंगे 50 का, तो 350। क्लियर हो गया। लो ये सॉल्व हो गया आपका 21वां क्वेश्चन। क्लियर, समझ में आ गया है। तो देखो आपको हम बताएं, मैथ हम इतने अच्छे तरीके से बता देंगे कि आपको बेसिक तरीके से इतने अच्छे तरीके से बनाएंगे। डेली आप प्रतिदिन लाइव पढ़ेंगे हमारी क्लास मैथ। मैथ के पूरे सिलेबस चैप्टर जितने भी आपको बता दें कंपटीशन में आते हैं पूरे मैथ के कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखें। 7, 17, 21 सॉरी 7, 17, 22 तथा 47 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि ताकि परिणाम संख्या एक समानुपात में हो। ठीक है, क्या कह रहा है वो, 7, 17, 22 तथा 47 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़नी चाहिए कि ताकि परिणामी संख्या एक समानुपात में हो। देखो एक तो ये संख्या छोटी छोटी है तो हम इसको ऑप्शन से भी करवा देंगे। पहले आप देखेंगे लॉन्ग मेथड से। लॉन्ग मेथड से क्या कह रहा है, कौन सी संख्या जुड़ी है। जब भी छोटी छोटी क्लास में पढ़ा है आपने कि कौन सी संख्या जुड़ी है तो अपन क्या मान लेते, ए मान लेते, बी मान लेते, एक्स मान लेते, वाई। तो हम मानेंगे कि माना की संख्या एक्स जोड़ी जाए। माना की संख्या क्या जोड़ी जाए, एक्स, एक्स जोड़ी जाए। ठीक है, एक्स जोड़ देंगे सब में तो जोड़े 7 प्लस एक्स अनुपाते 17 प्लस एक्स, फिर समानुपात है क्योंकि वे क्या करें समानुपात में हो, है ना। 22 प्लस एक्स, फिर इसके बाद अनुपाते 47 प्लस एक्स हो गया समानुपात में। ठीक है, ताकि परिणाम कैसा हो जाए समानुपात में हो। अब सबसे पहले अपन को जैसे जो जोड़ रहे हैं वो उसकी वैल्यू निकाल लें। एक्स की वैल्यू निकल आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि समानुपात में है कि नहीं। तो रखें कैसे करेंगे, 7 प्लस एक्स बटे 17 प्लस एक्स बराबर 22 प्लस एक्स बटे 47 प्लस एक्स। इसका कर देंगे त्रिया गुणा, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें करेंगे तो 7 का गुणा 47 में करें तो 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, हाँ सर 4 आई, 7 चौको 28 और 4 कितने होते हैं, 28 और 4 32 यानी 329। क्लियर, फिर 7 का गुणा करेंगे इस एक्स में तो 7 एक्स हो गया। अब एक्स का गुणा करेंगे इसमें तो 47 में करेंगे एक्स का गुणा तो 47 एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया। ये छोटी क्लास में आपने गुणनखंड किए होंगे तो उसी आधार पे किए। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, 17 का गुणा 22 में तो 17 एकम 17 दूनी 34 की 4, हाँ सलाई 3, 17 दूनी 34 और 3 कितने होते हैं आपको बता दें, 17 दूनी 34 और 3 होते हैं आपको बता दें 37, तो 774 आ गया। ठीक है, क्लियर। फिर प्लस कर दें, 17 का गुणा एक्स में कर दें तो 17 एक्स, फिर अब एक्स का गुणा 22 में करें तो 22 एक्स, और x का गुणा x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब सेम संख्याओं को जोड़ दें तो 329 प्लस 47 और 7 कितने होते हैं, तो 7 47 और 7 होते हैं 54, आपका आ जाएगा 54 एक्स। क्लियर हो गया, देख ले 7 7 14 हटने से क्लियर। फिर एक्स स्क्वायर यहाँ पर 374 लिख दिए, फिर इसको जोड़ दें तो 22 और 17 कितने होते हैं, 7 2 9 2 और 1 3 39 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। सेम संख्याओं का पक्षांतर कर दें, है ना, संख्याओं को एक साइड ले लें और x की वैल्यू एक साइड कर दें। तो संख्या एक साइड कर दें तो x की वैल्यू एक साइड कर देंगे तो देखो ये वाली संख्या इस साइड आ जाएंगी और बाकी जिन कितने लिखेंगे 54x प्लस एक्स स्क्वायर। जी आपका जो होगा तो इस साइड का उठा के इस साइड ले जाओ तो ये प्लस में से कहाँ पहुंच जाएगा, माइनस में 39x, है ना। फिर इसके बाद प्लस में है तो ये माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर इस साइड आएगा तो कितना है 374। ठीक है, और माइनस के कितना है 329, कितना है 329, माइनस के 329 करें हल। 54 एक्स में से 39 घटा दें कितने बचेंगे, तो आप घटा के देख लें। यहाँ पर 54 लिखे, यहाँ पर 39 घटे, 4 के माने 14, 14 में से 9 गए तो कितने बचे आपको बता दें 14, 14 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे बताओ, 5 बचेंगे ना। हाँ कितने बचेंगे 5, फिर कितने आएंगे यहाँ से इसमें आ गई 5 में से 4 गए तो कितने बचे 1, तो 15x हो गया। यहाँ पर ये प्लस के हैं माइनस के कट गए तो यहाँ पर कितना बचा 15x बराबर इसको घटा दें 374 में से 329 घटाएं, 4 के मान 14 में से 9 गए कितने बचे, हमने अभी बताया था आपको 14 में से 9 गए तो कितने बचे 5, हाँ सर इसमें लग गई। 7 में से आपको बता दें 3 घटा देंगे तो कितने बचेंगे 4 और 45 हो गए, काट दें 15 एक हम 15 15 थी 45, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3,
x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो यानी कौन सी संख्या जोड़ना है आपको बता दें 3, यानी थर्ड आपका तीसरा आपका आंसर हो गया। तो यानी कौन सा फोर्थ आपका राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया होगा क्योंकि जो गुणनखंड विधि है ना। और अगर नहीं आया तो शॉर्टकट तरीके आपको बता दें जो आपको ऑप्शन में है। ऑप्शन में कैसे है वो आप ऑप्शन तरीके से देखें कैसे करना है। जैसे आपको इनको लिखना है अनुपात में, तो 7 में कैसी संख्या जोड़े, तो एक एक करके अपन सभी संख्या जोड़ के देख लेंगे। यहाँ पर लिखा 17, ठीक है, बराबर लगा दे, बराबर, बराबर में कितना लिखा 22/47। इन सब में एक एक करके संख्या जोड़ के देख ले, संख्या एक एक करके जोड़ के देख ले। तो आपका अगर बराबर आया तो ठीक है, जैसे 2 करके जोड़ा, 2 जोड़ा से 9 हो गया, इसमें 2 जोड़ा सो 19 हो गया, सो 9/19 हो गया। इसमें 2 जोड़ा सो 22, 2 कितने होते हैं 24 होते हैं, इसमें 2 जोड़ा सो 49। तो देखो ये कटने पर बराबर नहीं आ रहा, तो जो ऑप्शन तो नहीं है। ठीक है, 4 जोड़ के देखने 11 हो गया, इसमें 4 जोड़ के देखने से कितने हो जाएंगे, इसमें 11 हो जाएगा, इसमें जोड़ देंगे 4 से 21 हो जाएगा। 11 से 21 करते नहीं है, तो 11/21 हो जाएगा। इसमें 4 जोड़ देंगे तो 28 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। इसमें 4 जोड़ देंगे तो 7 4 11 51 हो जाएगा। तो क्या ये भी नहीं कटेंगे, दोनों बराबर नहीं आएंगे। क्लियर है? तो ये वाला आपका क्लियर हो गया। मतलब ये शॉर्ट तरीका है। इसी प्रकार एक करके देख ले, 7 1 8 हो गए, और 8 यहाँ पर हो गए 18, 8/18 ये पूरे पूरे नहीं कट रहे, यानी ये कट तो सकते हैं। इसको देखो तो 23 आ जाएंगे, इसको 48, तो 23/48 ये भी नहीं कट रहे, नहीं कट रहे ना, तो यानी ये आपके बराबर नहीं आ सकते, ये भी गया। अब देख लें थर्ड देख के, तो थर्ड देख के देख लें, यहाँ पर 3 7 3 10 हो गए, यहाँ पर 3 जोड़ दें तो 10 हो, तो 10 बटे कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे, 10/20 तो ये कट जाएंगे, 10 1 10 10 दूनी 20। इसको काट दे 3 रख दें तो 25, 25/50 हो जाएंगे, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, दोनों बराबर हो गए, एक बटे दो। यानी थर्ड आपका राइट आंसर। समझ में आ गया 22वां क्वेश्चन? क्लियर? अगला क्वेश्चन देखें नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 23वां। यदि 0.8 अनुपात x, ये x लिखा है, समानुपात 5 अनुपात 8 में, तो x किसके बराबर है? तो सबसे पहले अपन लॉन्ग मेथड देखेंगे, फिर शॉर्ट मेथड देखेंगे। लॉन्ग मेथड है 0/8/x बराबर 5/8। इसका क्या करते हैं त्रिय गुणा। अनुपात वाले सवालों में हमेशा त्रिय गुणा करते हैं। तो त्रिय गुणा देखें, 8 का गुणा इसमें करेंगे तो 8 कितने होते हैं 64, कन्फर्म है। 8 का गुणा इसमें कर दें 8 64, 6.4 आ गया। यहाँ पर इसमें करेंगे तो 5x, 5 गुणा में सट जाएगा तो 6.4/5 बराबर x। 5 का भाग दे दें इसमें, 5 एकम 5, बचा कितना 1, सो यहाँ पर दशमलव लगा दें, बचा इसमें 1, तो कितना हो जाएगा 14। तो 5 एकम 5 5 दूनी 10, कितना बचा 4, तो 5 अट्ठे 40, 1.28 आपका राइट आंसर। ये आपका फोर्थ आपका क्लियर। शॉर्ट मेथड क्या होती है हम आपको बता दें। शॉर्ट मेथड जो होती है कि इसका इसमें दिया जाता भाग, नहीं सॉरी, ये तो चतुर्थानुपात की होती है। क्लियर? 1.28 आ गया, शॉर्ट क्लियर हो गया। देखो फिर भी शॉर्ट मेथड आपको बता दें, कुछ नहीं करना पड़ता है। देखो आपको बता शॉर्ट मेथड, इसका इसमें किया जाता है गुणा, क्या किया जाता है गुणा किया जाता है, जो आता है उसमें क्या किया जाता है 5 का भाग दे दो। शॉर्ट मेथड की जाती करना है, ठीक है। क्लियर? शॉर्ट मेथड बता दें क्या करना है, द्वितीय अनुपात के लिए। किसके लिए? ये द्वितीय अनुपात है ना। द्वितीय अनुपात के लिए शॉर्ट मेथड क्या होती है, पहले से चतुर्थ में दिया जाता है गुणा, जो आएगा आपको बता दें दूसरे पहले अनुपात में उसका भाग दे दो, इस साइड के अनुपात में। ठीक है, समझ पा रहे हैं? क्लियर हो गया? राइट आंसर आपका कितना आ गया 1 राइट आंसर आपका आ गया 1.28, यानी फोर्थ आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, दो संख्याएं 12 और 48 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तो हमने आपको कल इसको पहले एक बात बताया, कल की वीडियो में हमने तृतीय अनुपात के बताया था कि अब आपको लॉन्ग मेथड नहीं करना है। देखो हमने आपको कल भी बताया था, लॉन्ग मेथड हमने सिर्फ एक बार बताया था, अब आपको शॉर्ट मेथड बताएंगे कई बार, तो आपको पेपर में एग्जाम में लॉन्ग मेथड इसको नहीं करना है, कभी नहीं करना है। हम फिर से सुनना है, देखो जिसने कल की वीडियो लाइव नहीं देखी है तो आज की वीडियो लाइव देख लें। 48 का कर देंगे वर्ग, तो 48 का वर्ग करेंगे तो 48 का वर्ग कितना होता है आपको बता दें, 48 का वर्ग होता है 2304। अब हम बताएं आपको कैसे, कि हमें कैसे आ गया, तो आपको बताएं वर्ग हमेशा कम से कम 50 तक याद कर ले, 50 तक वर्ग याद कर लेंगे तो आपको गुणा करने में, वर्गों का गुणा करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जब अधिकांश एग्जाम में 50 से ज्यादा वर्ग नहीं पूछे जाएंगे। अगर पूछे भी जाएंगे तो फिर उसकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है, जो हमने कई बार आपको बताई है। ठीक है, और आपको बता दें शॉर्ट ट्रिक देख लेना हमारी उसमें शॉर्ट में वीडियो में, तो आपको शॉर्ट ट्रिक भी मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पर गुणा कर दिया, 48 का वर्ग होता है
2304। और अब आपको बता दें इसका दिया जाता भाग, तो 12 का दे दो भाग। 2304 में 12 का भाग देंगे तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24 ज्यादा होते तो 12 एकम 12 घटाएंगे। 23 में से 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपको बता दें, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 11, 11 बचे तो 110 हो गए। 23 का 12 का पढ़ो पढ़ो 110 से ज्यादा नहीं हो जाए तो 12 एकम 12, 12 96, 12 96, 12 नम्मा 108, 12 नम्मा 108। तो कितना आ गया, 110 में 108 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपको बता दें, 110 में 108 बचेगा 2, तो कितना होगा 24, तो 12 दूनी कितना हो गए 24, कितना आ गया आपका 192 आपका राइट आंसर, थर्ड आपका राइट आंसर। क्लियर, ये शॉर्ट ट्रैक थी, समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह से। 48 का करना वर्ग, जितना आएगा उसमें पहली संख्या से भाग दे दें तो तृतीय अनुपात निकल आएगा। क्लियर, 24वां क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें 25वां। 25वें क्वेश्चन में चतुर्थ अनुपात। अब हम आपको जो बताना चाहते हैं वो ध्यान से देखें। अभी हम चतुर्थ अनुपात का नियम शॉर्ट ट्रैक बाद में बताएंगे, पहले लॉन्ग मेथड देखें। 1.2 बटे 3.9 बराबर 2 बटे एक्स, क्वेश्चन मार्क को एक्स मान लें। इसका त्रियक गुणा होता है, हमेशा ध्यान रखना, गुणा कर दें। इसका ऐसे में करेंगे तो आएगा 1.2 एक्स, इसका ऐसे में करेंगे तो 2 गुणे 3.9, पक्षांतर कर दें गुणा में तो कहाँ पहुंच जाएगा, भाग में। आपको बता दें तो भाग में पहुंच गया तो कितना आएगा, 1.दशमलव से दशमलव तक गया, 2 छक्के 12, 6 आ गया। 3 से काट दें, 3 दूनी 6, इसको काट दें, 3 एकम 3, 3 तरह का 9, 13 आ गया। कुछ नहीं करना है, भाग दे दें, 2 का भाग 13 में देंगे तो 2 छक्के 12, हाथ से ले 2 पंचे 10, तो कितना बचे 6.5 आपका आंसर आ गया, यानी थर्ड आपका राइट आंसर। जी क्लियर हो गया। लेकिन एक शॉर्ट तरीका देखें ध्यान से, लॉन्ग मेथड समझ में आ गया, लेकिन करना नहीं है आपको लॉन्ग मेथड बार बार, हम शॉर्ट तरीका बता रहे हैं। जब भी चतुर्थ अनुपात पूछे तो क्या करना पड़ता है, जब भी चतुर्थ अनुपात पूछे तो आपको एक बार बता दें, कुछ नहीं करना पड़ता है, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा कर दें, जो आएगा पहली संख्या से भाग दे दें, ऐसा कर दें, ठीक है। का गुणा करना है और जो आएगा इसका भाग दे दें, तो इन दोनों का गुणा कर दें तो 3.9 गुणे 2 बटे जो आया उसका भाग दे दें 1.2 का। ये सबसे अच्छा शॉर्ट तरीका है, करें। दशमलव हटाएंगे इससे, 2 छक्के 12, 6, 6 से 2 तिहाई 6, 3 से कट रहा, 3 दूनी 6, 3 से काट दें, 3 एकम 3, 3 तरह का 9, 13 आ गया। 2 का भाग देने से 6.5, ये आपका शॉर्ट तरीका। क्लियर है, क्या करना है, इन दोनों का गुणा कर दे, जो आएगा इसका से भाग दे देंगे। क्लियर हो गया, ये आप क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखें 26वां। क्या लिखा है, फिर से वही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इन दोनों का क्या कर दें, गुणा कर दे, जितना आएगा उसमें भाग दे दें। तो इन दोनों का गुणा कर दें, 150 गुणे 8 बटे 5 का भाग दे दें, तो 5 का भाग दें, 5 15, 0 8 24, 240। क्लियर हो गया। देखो थर्ड आपका राइट आंसर, कन्फर्म। क्लियर, क्या कहा हमने कि इन दोनों का गुणा कर दे, जो आएगा वो उसका भाग दे दें, तो चतुर्थ अनुपात निकल आएगा, यानी एक्स की वैल्यू निकल आएगी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। शॉर्ट तरीका क्या है, इन दोनों का गुणा कर दें, जितना आएगा उसमें भाग दे दें। तो हमने क्या किया, 150 का गुणा 8 में किया, फिर जो आया उसमें अपन ने 5 का भाग दे दिया, तो 224 आपका, 240 आपका राइट आंसर। 26 में क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 में देखें। क्वेश्चन नंबर 27वां भी कुछ ऐसा ही है क्या, हाँ ऐसा ही है। इन दोनों का गुणा कर दें, जो आएगा इसमें भाग दे दें, गुणा कर दें। 25 गुणे 56, जो आएगा उसमें भाग दे दें। 8 सत्ते 56, 7 आ गया। 25 सत्ते कर दें गुणा, तो 25 सत्ते कितने होते हैं, तो 25 सत्ते 175 होते हैं, ये कन्फर्म है। तो यानी फर्स्ट आपका राइट आंसर। देखो कितने सरल क्वेश्चन थे, ये तो आप सब बन जाएंगे। क्लियर है, इन दोनों का गुणा कर दें, जो आएगा उसमें भाग दे दें, चतुर्थ अनुपात निकल आएगा, एक्स की वैल्यू निकल आएगी। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही कुछ है, यहाँ पर अनुपात है, इन दोनों का गुणा कर दें, जितना आएगा उसमें भाग दे दें। तो 8 गुणे 15, भाग दे दें 5 का, 5 थी 15, 3 8 थी 24, 24 आपका राइट आंसर, यानी फिफ्थ आपका राइट आंसर। क्लियर, समझ में आते जा रहे हैं चतुर्थ अनुपात के। ठीक है, 28वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 29वां क्वेश्चन को देखें ध्यान से। हमने कहा था भाई है, इन दोनों का गुणा कर दें, जितना आएगा इसका इसमें भाग दे दें। गुणा कर दें 1 प्लस √3 और गुणे √6 बटे भाग दे दें √2 का। तो आपको बता दें √6 के गुणनखंड क्या होते हैं, आपको बता दें 1 प्लस √3 गुणे √2 और √3 होते हैं ना, बटे √3 2, √2 से √2 कट गया, बचा क्या √3, √3 का गुणा इसमें कर दें तो √3 आ जाएगा, √3 का गुणा 3 √3 में कर दें तो 3 आ जाएगा। आंसर आपका क्या आ गया, √3 + 3, यानी फोर्थ आपका राइट आंसर। क्लियर, समझ में नहीं आया ना, पता है, देखो फिर से ध्यान से। √6 के गुणनखंड क्या होते हैं, √2 गुणे √3, √2 से √2 कट गया, √3 का गुणा 1 में किया तो √3 आ गया,
√3 का गुणा √3 में किया तो 3 आ गया था। √3 + 3 आपका 4 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 देखें। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है, यदि 5a = 13b = 7c है तो abc का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब आपके क्वेश्चन कुछ अलग आ गए हैं, अनुपात वाले क्वेश्चन रहते हैं जी। क्वेश्चन आपको ऐसे क्वेश्चन कुछ और भी होंगे तो हम आपको कल बताएंगे ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि अभी जो आपने पढ़े हैं वो क्वेश्चन थोड़ी अलग थे। बस अब बाकी के आपके क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बचे हुए हैं, तो कल की लाइव में इस क्वेश्चन को और भी बताया जाएगा। फिलहाल में इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दें, बाकी हम आपको इसके आंसर क्या है वो आपको कमेंट में देना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे में से कौन सा आंसर है आपको इसका आंसर कमेंट में देना है। बाकी के क्वेश्चन हम आपको बताएंगे तो कल की वीडियो में बता जाएंगे। इसके बाद लास्ट वीडियो कल बताएंगे अनुपात और समानुपात में, क्योंकि अपने पास समय काफी कम है ग्रुप डी के लिए भी, वर्ग 2-3 के लिए भी। इसके बाद अपन पढ़ाएंगे आयु संबंध वाले क्वेश्चन, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन कल देखेंगे। और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ठीक है कमेंट भी करें, क्योंकि हम बताएं आपको कि अगर हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो सब्सक्राइब होंगे, और सब्सक्राइब होंगे तो हमारे चैनल की जो मैथ की वीडियो है वो आपको लाइव प्रतिदिन देखने को मिलेंगे, जिससे आपको एक बात बता दें कि मैथ का कोई भी क्वेश्चन है ना वो कंप्लीट होता जाएगा, ठीक है। नमस्ते।